और दूसरी बात, आज पूरे महल में हमें कहीं तारा रानी नजर नहीं आई। क्या बात है, तारा रानी कहाँ है? तुमने देखा है कहीं? महाराज शायद आपको मालूम नहीं है, आज भाभी माँ अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना रही है महाराज। क्या बात करते हो? जी तारा रानी भोजन बना रही हैं? जी महाराज। और दासियाँ कहाँ चली गई? महाराज दासियाँ तो बहुत हैं। तो भी क्यों तारा रानी भोजन बना रही है? आज उनकी दिली इच्छा है आपके लिए जो आप अपने हाथों से खाना बना रही हैं। ओह, समझ गया, मतलब उनकी इच्छा हुई खाना बनाने की। जी महाराज। तो ठीक है, हम तारा रानी का इंतजार करेंगे। और बिहारी लाल, तुम जाकर के बड़े वाले गेट पर खड़े हो जाओ। जी महाराज। और हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आवाज दूंगा, शीघ्र ही तुम मेरे पास आ जाना। जी महाराज। जा सकते हो। बैठिए। प्राणनाथ, आप यहाँ? खुश रहो। आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तारा रानी, ढूंढा तो मैं भी तुम्हें बहुत हूँ, महल में कहीं नहीं पाया। हमें सिपाही से पूछना पड़ा तो सिपाही ने हमें बताया कि तुम रसोई कक्ष में जाकर भोजन बना रही हो। अरे ये कष्ट उठाने की तुम्हें क्या जरूरत है, प्राणनाथ, क्या मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए? तारा रानी, ये तो मैं कहता नहीं कि भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए इतनी दासियां हम रखे हैं। अरे भोजन तो बनाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नारियों का सब ज्ञान भोजन का ही होता है। इसलिए प्राणनाथ, हाँ, आप दासियों की और नौकरानियों के हाथों का बना हुआ बहुत सारा खाए हैं। आज मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपके लिए भोजन बनाऊं, इसको बना दिया। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो क्या बनाई हो? मैंने दासी से पूछा था आपको क्या पसंद है। मैंने दासी से पूछा था कि आपको क्या पसंद है। उसने बताया आपको मीठा पुआ बहुत पसंद है। मीठा पुआ? क्योंकि आपकी मम्मी हमेशा आपके बर्थडे में मीठे पुआ से मुंह मीठा कराती थी। ये हमारी बचपन की शौक है। तो ठीक है, हम भी आज बड़े प्रेम से बैठकर देखेंगे कि किस तरह का तुम पुआ तैयार करती हो। बिहारी लाल, इधर आ जाओ सिपाही, और ये चटाई डालो, एक चटाई, हम भोजन करेंगे। आप तो जानते हैं मैं मम्मी पापा के यहाँ कभी भोजन नहीं बनाया। अच्छा, कभी भी नहीं भोजन बनाया? कभी नहीं। चलो ठीक है, मम्मी पापा के यहाँ नहीं बनाया तो मेरे लिए तो बना लिया। अगर कोई गड़बड़ी हो तो कुछ कहना नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। चलो। आप जानते हैं इसमें मिर्च मसाले के साथ मैंने अपना प्यार डाला है इस भोजन में, प्यार डाला है। प्राणनाथ, आज हमारी दिली इच्छा है, ना जाने क्या बात है, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है। हमारी इच्छा है कि इस भोजन को
मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। तारा, इसी बात से तो मैं भी बहुत हैरान हूँ और बहुत सोच में पड़ा हूँ कि इतना खुश, इतना प्यार दुलार, अरे जब से तुम आई हो आज तक नहीं किया जितना आज तुम पेश आ रही हो। ठीक है भाई, क्या अदा है, क्या नखरे हैं? अरे तारीफ करने वाली चीज की तारीफ करनी पड़ती है। क्या अदा है, क्या नखरा है, क्या और क्या हुआ है। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, किसमें बनाई हो? गैस में बनाई हो कि कोयला उइला में? चलो ठीक है, भोजन है भाई, जो भी सामने आए उसको अपनाना चाहिए। तारा रानी, नहीं नहीं, इसकी खुशबू से ही हम खुश हो गए। बात ये है ना, आज मुझे भी प्यार आ रहा है तुम पे, बहुत प्यार आ रहा है। नहीं नहीं, कहो तो थोड़ा दही मंगवा कर मिला ले इसे, तब मजा आएगा। और सुनो, आज पहले आज मैं अपने हाथों से अपनी दुलारी प्यारी दुल्हनिया को मैं खिलाऊंगा। आज अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनिया को मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। प्राणनाथ, ये आप कैसी बातें करती हैं? तो कुछ गलत कह रहे हैं क्या? आप तो जानती हैं हिंदुस्तानी नारियां सबसे पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, उसके बाद में खुद भोजन करती हैं। तारा रानी, हिंदुस्तानी नारियों की सबसे बड़ी यही कमी है, वो बेचारी मजबूर है, क्या करें, जो पहले पति को भोजन खिलाती है फिर खुद खाती है। लेकिन ये पुरानी रस्मो रिवाज है, हम भी मानते हैं, लेकिन आज इच्छा हमारी है कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। क्या? नहीं, मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ लोग होंगे तब ना। ये अपना कमरा है, यहाँ पे कौन आ सकता है? भगवान तो देख रहा है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान भी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, प्यार है। बैठो बैठो, आप जिद मत कीजिए, आप भोजन कीजिए। प्लीज बैठो, तुम भोजन तो करेंगे ही करेंगे मेरी कुल बदन। लो, पहले तुम। अरे क्यों नहीं कर सकती हो? पहले जब हम कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? नहीं, पहले तुम करो। जिद नहीं, ये अटल प्रतिज्ञा है, क्या तुम्हें अपने हाथों से खिलाओगे? मुँह खोलो, अरे मुँह खोलो। अरे कहा लो, नहीं तुम करो पहले। क्यों नहीं कर सकती हो? डांटने की बात ही नहीं। मैं तुमको भोजन करा रहा हूँ, हुआ तुमको खिला रहा हूँ, प्यार से प्यारी प्यारी दुल्हनिया कह रहा हूँ, और तुम तो सर पे चढ़ते जा रही हो। ऐसा समझ रही हो, ऐसा समझ कर नहीं खा रही हो जैसे कि मैं ये तुम्हें भोजन नहीं बल्कि तुम्हें जहर खिला रहा हूँ। भोजन करोगे कि नहीं करोगे? आखिरी बार पूछ रहा है, बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? अल्ले मेरी जान, हाँ ये रही, कोई बात, मुस्कुराओ, हंसो। ये लो, मुँह खोलो। राइट, बहुत खुश हुआ अजय प्रताप, बहुत खुश हुआ।
हे भगवान, हमारे परिवार को किसी की नज़र न लगी। प्राणनाथ, आप जानते हैं मैं आपको ईश्वर, अपना ईश्वर समझती हूँ और हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। ये तो छोटी सी बात है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। बिहारी लाल महाराज, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हेलो। और देखिए आ गए श्री किशन लोधी, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटरा बहादुरगंज। इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में। न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। हेलो। देखिए आगे पारसनाथ सरोज, जो कि यही गांव निवासी हैं। इनकी तरफ से आंखें उसी रात हो जाएंगी, ये आंखें उसी जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे ना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी
ले तू सुबह हो बस मेरी बंदगी का, मेरी जिंदगी का। ए तारा रानी, भोजन करते करते अचानक मेरे पेट में बहुत तेज की जलन हो रही है। हमें आराम का चिंतक ले चलो तारा रानी, क्योंकि हमें आराम या दवा की आवश्यकता है, क्योंकि बदन में बहुत तेज दर्द बढ़ रहा है और सामने अंधेरा सा छा रहा है। हमें रोशनी लाल जैसी दिखाई पड़ रही है, लाल रंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। तारा रानी, हमें आराम का चिंतक ले चलो तारा रानी। तारा, तू मुझे इस तरह धक्के क्यों मार रही है? अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, हमारी मदद करनी चाहिए तुझे, और तू मुझे इस तरह धक्का मार रही है जैसे कि मैं तेरा दुश्मन हूं। तारा रानी, और घूर घूर करके क्यों देखती हो मुझे? अभी तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जता रही थी, अब इतनी कड़वी आंखें मेरे सामने दिखा रही मुझे। बोल क्या बात है तारा रानी? तारा रानी, मुझे भोजन ही तो खिलाया है ना तू? बोल क्या कोई छल कपट किया है साथ? तू जानना चाहता है कि मैंने क्या किया है? मैंने तुझे भोजन जरूर कराया था, लेकिन उस भोजन में मैंने जहर मिलाया था। जहर, हाँ, खूनी जहर मिलाया था। तू क्या कह रही है? मुझे खूनी जहर खिलाया है? तारा रानी नहीं, लेकिन तुम मुझे खूनी जहर क्यों खिलाया है? अरे तेरी खुशियों के लिए हमने क्या क्या नहीं किए, और तू मुझे खूनी जहर किस लिए खिलाया है? तो झूठ बोलती है तारा रानी। खुशियों के लिए? हरामजादी, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद और तबाह कर दी। कौन सी खुशी दिया है मुझे? बोल, मुझे कौन सी कैसी खुशी दिया है? हरामजादे, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और बोलता है मैंने तेरी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। कौन सी खुशी बाकी रह गई है? बोल। वो खुशी हरामजादे, जिस खुशी को हर औरत चाहती है, दुनिया की हर औरत चाहती है कि उसका मर्द वो खुशी उसको दे। पूरे 5 साल हो गए हरामजादे, एक बच्चा नहीं दे सका, और पूछ रहा है कौन सी ऐसी कमी की? तो इतने गंदे शब्द बोल रही है? अरे ये आल औलाद का सुख ये सबके नसीब में नहीं होता है। भगवान ने शायद हमारी तकदीर में बगैर संतान के ही जिंदगी को लिखा, और फिर अभी हमारी तुम्हारी उम्र क्या बीत गई जो इतनी जल्दी घबराने लगी? तारा रानी, हरामजादे, जब कोई मर्द अपनी पत्नी के पास जाएगा नहीं तो क्या बच्चे धरती फोड़ कर निकलेंगे? तारा रानी,
मेरे ऊपर हंटर चला रही है और खूनी जहर खिला दिया हमें मारने के लिए। मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा रामजादी, मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा। राम ज्यादा ना मर्द कहीं का तू मुझे मारेगा। मुझको ऐ तारा ये वफादारी मार कर मुझको ऐ तारा बोल तुझको क्या मिला। मार कर मुझको ये तारा बोल तुझको क्या मिला। मार कर मुझको ये तारा बोल तुझको क्या मिला। और जहर जहर धोखे से खिलाया इतना तेरा हौसला। नागिन
जान पाया और मैं तुझे, और क्या कमी हम में रहा जो न तेरा दिल खिला। और जो न तेरा बुल खिला, और मार कर मुझको ऐ तारा, बोल तुझको क्या मिला। तारा तू औरत नहीं है, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है, औरत के रूप में खड़ी हुई एक विषैली नागिन है। अरे औरत तो सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से मांग लिए थे। औरत तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा थी जो अपने पति के वचनों को निभाने के लिए मर मिटने को तैयार थी। कितनी महान थी वो। एक एक तू औरत है, एक तू ऐसी नागिन है, औरत है जो अपने पति को खूनी जहर खिला दिया, अपने पति को मार डाला। रामजादी मेरा भाई आएगा ना तुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। भैया विजय विजय राजा हरिश्चंद्र और सत्यवान समझता है भगवान मुझे माफ करे या ना करे, तुम्हें भाड़ में जाए, लेकिन कमीने मैं तुझे कभी नहीं माफ। तड़प तड़प कर यहीं मार, और तारा रानी चली। या भगवान, अभी अभी तो महाराज को यहाँ हम छोड़ के गए थे, अचानक महाराज को क्या हो गया कि महाराज की लाश राज दरबार में पड़ी हुई है। ये खबर बताएं तो किसको बताएं। याद आया, अनवर भाईजान से मिलते हैं। अनवर भाईजान से बताते हैं कि महाराज की लाश राज दरबार में पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे न भैया विजय न बहन पिंकी। ये खबर अनवर को बताते हैं। भगवान, ये क्या हो गया मेरे भैया को? छोड़ कर मुझी को भैया
चल दिए। छोड़ कर मुझको भैया कहाँ चल दिए। साथ मुझको भी ले लो जहाँ चल दिए। साथ मुझको भी ले लो। मुख से बोलो जरा दिल को हो गए सबरे। मुख से बोलो जरा दिल को हो गए सबरे। साथ मुझको भी ले लो गए हो जहाँ। साथ मुझको भी ले लो। भैया उठो ना मेरे भाई। बोलो भैया तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई। या भगवान आज मेरे भैया की ये हालत, पूरा शरीर में ये खून का लहू लगा है। आखिर ये हालत हुई तो कैसे हुई? भैया देखिए ने भैया को क्या हो गया। ये बड़े भैया के पूरे बदन में खून लगा हुआ है। भैया को कोई बीमारी भी नहीं थी, तो ये हुआ कैसे? वही तो सोच रही हूँ भैया। भैया भैया बहन, बड़े भैया हम सबका साथ छोड़कर चले गए। अब बड़े भैया इस दुनिया में नहीं रहे। बहन पर मेरी बहना न रो रो के आंसू बहा मेरी बहना। भैया जहाँ हाँ बहन, बड़े भैया हम सबका साथ छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा देने वाला कौन है इस दुनिया में? माती बचपन में गुजर गई, पिताजी का सहारा था, वो भी 12 वर्ष वनवास के लिए चले गए। बड़े भैया का सहारा था, आज ये भी
हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे बहन? कौन देगा हम भाई बहन को सहारा? इसलिए बहन मुझे एक तरकीब सूझी है, क्योंकि बड़े भैया के बगैर हम एक पल नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहन तुम मुझे मार दो, मेरा गला दाब कर मुझे मार दो बहन, मुझे मार दीजिए। भैया ये आपको क्या हो गया? ना मालूम कैसी बात करने लगी है। भला मैं आपको मार दूं? भैया ये आप क्या कहते हैं? अरे जरा सोचिए भैया, इन्हीं हाथों से आपकी कलाइयों में हर रक्षाबंधन के दिन आपकी कलाइयों को सजाती आई हूँ भैया, और आज आप कहने लगे हैं कि मेरा गला दबा के मार दे। नहीं भैया, कौन ऐसी निर्दयी बहन है कि जो अपने भाई का गला दाब दे? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ भैया। बहन तुम्हें उसी राखी की सौगंध है, तुम मेरा गला दाब कर मुझे मार दीजिए और मैं तुम्हारा गला दाब देता हूं, क्योंकि अगर तुम अकेली जिंदा रहोगी तो दुनिया वाले तुम्हें बदनजर से देखेंगे। हाँ भैया। इसलिए बहन हमेशा हर सालाना रक्षाबंधन के दिन हमारे हाथों में राखी का धागा बांधती थी। ये तुम्हारा भैया तुम्हें रक्षा का वचन देता था कि हम अपनी जान देकर तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे। हाँ भाई। लेकिन आज ये तुम्हारा भाई मजबूर है बहन। जिन हाथों से आशीर्वाद दिया करते थे, आज उन्हीं हाथों से मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है। अगर नहीं मारूंगा तो लोग तुम पर कीचड़ उछालेंगे। ठीक कहते हैं। इसलिए बहन तुम मुझे मार दीजिए और मैं तुम्हें मार देता हूँ। भैया तुम्हें तुम्हारे भैया की सौगंध है पिंकी, तुम्हें तुम्हारे भैया की सौगंध है। हेलो। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा, कहानी पर ध्यान दें कि महारानी तारा रानी अपने पति महाराज अजय प्रताप सिंह को खाने में खूनी जहर दे गई और ये समझ गई कि महाराज मर गए। हाँ दोस्तों, महाराज मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। हाँ दोस्तों, इतने में आते हैं उनके छोटे भाई विजय और छोटी बहन पिंकी। महाराज की लाश देखकर इस सदमा बर्दाश्त न कर सके और अपने हाथों अपना गला घोट के अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे साइया, मार सके न को। दोस्तों, आगे के सीन पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अगली सीन रेडी।